वेलकम बैक गाइस। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं सुजल मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने एक छोटे से यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय सुजल पे। तो फाइनली गाइस आज की जो वीडियो है ये प्रॉपर उन बच्चों के लिए होने वाला है जिनका जो है 01 to 25 का एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप का पेपर है। आप सभी को पता है कि जो हमारा पेपर है वो 17 मार्च से स्टार्ट है और फिर 22 या फिर 23 तक लास्ट होगा। तो इसके बारे में जो बहुत सारे बच्चों के अंदर डाउट है, मेरे पास भी बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं उनके कॉल्स आए थे कि मतलब लास्ट के 15 दिन या फिर 16 दिन जो बचे हुए हैं उन लास्ट के 15 या 16 दिन में क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए और कैसे हम पढ़ाई करें, मतलब मॉक लगाएं या फिर कोई चैप्टर पे फोकस करें। व्हाट अबाउट ऑल ऑफ द कंडीशंस, इस वीडियो में हम प्रॉपर बात करने वाले हैं। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग जाएगा तो प्लीज स्किप मत करना, पूरा प्रॉपर देखना। लास्ट के 15 दिन बहुत ही जरूरी होते हैं, आप क्या करना चाहिए, व्हाट अबाउट योर क्राइटेरिया, व्हाट अबाउट योर फिजिक्स, मैथ एंड इंग्लिश और रागा सेक्शन के लिए जो वाई ग्रुप का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम A to Z पूरी बातें करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। हमारा जो प्रॉपर एयरफोर्स का जो आने वाला हमारा जो पेपर है, आप सभी को पता है 17 मार्च से स्टार्ट है। तो बहुत सारे बच्चों ने एक्स ग्रुप में अप्लाई किया है, बहुत सारे बच्चों ने वाई ग्रुप में और बहुत सारे बच्चों ने जो है बोथ में अप्लाई किया, एक्स एंड वाई बोथ। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले एक्स ग्रुप की, क्योंकि आप सभी को पता है कि ज्यादातर जो फॉर्म्स होते हैं वो एक्स ग्रुप में भरे जाते हैं इन कंपैरिजन टू वाई ग्रुप, लेकिन कंपटीशन जो है वाई ग्रुप में ज्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू एक्स ग्रुप। तो अगर मैं बात करूं एक्स ग्रुप की, तो जो पेपर पैटर्न रहता है वो 70 क्वेश्चंस रहते हैं, 25 क्वेश्चन फिजिक्स, 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स एंड 20 क्वेश्चन इंग्लिश। तो 25 क्वेश्चन फिजिक्स के लिए आपको 20 मिनट्स मिलते हैं, 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के लिए आपको 20 मिनट मिलते हैं एंड 20 क्वेश्चन इंग्लिश के लिए आपको प्रॉपर 20 मिनट मिलते हैं। तो 20 फिक्स रहता है। तो अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, वन ऑफ द मेजर सेगमेंट है एयरफोर्स के एक्स ग्रुप में। अगर आपने किसी बच्चे को एयरफोर्स के पेपर में अगर किसका 42 मार्क्स है लेकिन वो भी अगर फेल हुआ है सेक्शनल कट ऑफ में, तो वो फिजिक्स में फेल होता है। अगर मैं मैक्सिमम बच्चों की बात करूं, मैं किसी पर्टिकुलर बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मैं पर्टिकुलर बच्चों की बात करूं और मेजर बच्चों की बात करूं तो फिजिक्स में ही रह जाते हैं, उनकी सेक्शनल क्लियर नहीं होती है। वन ऑफ द मेजर सेगमेंट है। तो मैं आपको बताता हूं कि वो जो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है फिजिक्स की, वो बहुत ही आसानी से आप कैसे क्लियर कर सकते हो। ठीक है, मेरा जो एक खुद का एनालिसिस है, मतलब कौन से चैप्टर बहुत ही मेजर रहते हैं, जो मेजर रोल प्ले करते हैं फिजिक्स में, उनमें आप आसानी से जो है मार्क्स गेन कर सकते हो। और कुछ आपको टिप्स भी दूंगा कि आपको वो चीज पेपर में अगर आप नहीं करोगे तो बहुत ही आराम से आपका जो एयरफोर्स का एक्स ग्रुप है उसका पेपर क्लियर हो जाएगा। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो इंग्लिश हो, आप किसी पीछे नहीं हटोगे, आपका प्रॉपर जो है सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें फिजिक्स की, देखो सबसे पहली बात आती है फिजिक्स की, 25 क्वेश्चन रहते हैं। अगर मैं एयरफोर्स के एक्स ग्रुप की बात करूं तो इन लास्ट के जो 15-16 दिन है आपको जो है फालतू के नए चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। अगर आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है देन यू हैव टू लीव इट, उसका जो प्रॉपर थ्योरी पढ़ लो, न्यूमेरिकल पे मत जाओ। इन लास्ट के 15 दिन जो आपका मेन फोकस होना चाहिए, आपका मेजर जो है रिविजन पे होना चाहिए। जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल के टीचर्स हैं, जैसे आर्य सर हो गए, कैडेट डिफेंस एकेडमी हो गई, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो गया मयंक सर का, तो वहां पे जो है मैराथन चल रही होंगी लास्ट के 15 दिन 10 दिन स्टार्ट पे लोग मैराथन चलाते हैं। तो उन सभी आपको मैराथन को प्रॉपर देखनी है। यू हैव टू सॉल्व ऑल द मॉक टेस्ट, आप सभी को मॉक टेस्ट लगाने हैं। लाइव मॉक टेस्ट यूट्यूब पे भी चलते हैं, बहुत सारे चैनल पे चल रहा है, कैडेट डिफेंस एकेडमी पे चल रहा है, एसके सर का जो चैनल अभी नया बना है उस पर चल रहा है, आर्य सर का चैनल है उस पर भी चलने वाले हों कुछ दिन बाद। वहां मैराथन आएंगे, उनकी हमेशा ही आती रहती है। तो आप सभी को जो है बिल्कुल मैराथन देखनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, एनालिसिस करना है। जो मॉक टेस्ट है उसका एनालिसिस बहुत जरूरी है कि मतलब अगर आपके 25 में से 8 नंबर फिजिक्स में आ रहे हैं तो जो आपसे क्वेश्चन नहीं बने हैं उन क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करना, उसकी एक प्रॉपर कॉपी बनाइए आप। जो क्वेश्चन आपसे मॉक टेस्ट में नहीं बने उनके ऊपर एनालिसिस करिए, उनको सॉल्व करिए, क्योंकि जो आपको नहीं बन रहे हैं, जो मॉक टेस्ट में बच्चे मेजर गलती करते हैं कि मॉक टेस्ट लगा के नंबर देख के छोड़ देते हैं। मेरा जो काम था मैं हमेशा करता हूँ, अभी भी करता आया हूँ कि मेरे से मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चन नहीं बनते, चाहे वो यूट्यूब पे मैं लगा रहा हूँ, चाहे वो मैं टेक्स्ट बुक पे लगा रहा हूँ, चाहे वो मैं और किसी अड्डा पे लगा रहा हूँ, लेकिन नहीं, मेरे जो हमेशा मेरा काम रहा है कि मैं मॉक टेस्ट को एनालिसिस करता हूँ मेरे से कौन से क्वेश्चन नहीं बने। तो अगर मैं बात करूं आप सभी को फिजिक्स को लेके, तो फिजिक्स में मैंने जो है कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नोट डाउन किए हैं, मतलब उससे जो है क्वेश्चन आने ही आने हैं और उससे जो है बहुत सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी से आ गया, न्यूमेरिकल बहुत ईजी आते हैं। तो आप सभी उन सभी चैप्टर्स पे गौर कर सकते हो। मींस लास्ट के जो 10 दिन 15 दिन बचे हैं उसमें आप उन चैप्टर पे ज्यादा फोकस कर सकते हो अगर आपको करना है, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है तो। और अगर आपने पढ़ा भी हुआ है तो अगर आप उन चैप्टर पे फोकस करोगे तो बहुत ही आसान रहेगा। तो उन चैप्टर के नाम बिल्कुल ध्यान सुनना। अगर कॉपी हो देन यू कैन नोट डाउन द नेम ऑफ द चैप्टर्स, उन पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हो, क्योंकि जो मैं चैप्टर नोट डाउन किए हैं उनसे क्वेश्चन
100% श्योर आएगा, या मेरे से लिख के ले लो। तो बिल्कुल मैं चैप्टर्स का नाम लेता हूँ, सुनना। जो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनमें मतलब थ्योरी क्वेश्चन जा सकते हैं, क्योंकि थ्योरी आप कर लोगे, न्यूमेरिकल बच्चों को दिक्कत आती है। लेकिन न्यूमेरिकल भी अगर इस चैप्टर से आएंगे तो कुछ फॉर्मूले इस चैप्टर में होते हैं, आप आराम से उस न्यूमेरिकल को भी आराम से कैरी आउट कर सकते हो। तो चैप्टर्स के नाम है जैसे कि चैप्टर्स है वेक्टर्स, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, या फिर आपके एंगल्स का क्वेश्चन आ जाएगा वेक्टर से, या फिर उसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं वेक्टर की, वेक्टर सम प्रॉपर्टी या फिर वेक्टर डिफरेंस प्रॉपर्टी या फिर मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चंस आ जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, एंगल फाइंड आउट करना मैक्सिमम आता है। उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन, कुछ ऐसी राशियां हैं, मैं जो है मेरा जो टेलीग्राम पे ग्रुप है एक, मैं पर्सनल उसकी लिंक शेयर कर दूंगा। मेरे पास यूनिट एंड डायमेंशन की एक प्रॉपर पीडीएफ है, इतना मैं श्योर हूँ कि उस पीडीएफ से ही आपके सारे डायमेंशन आ जाएंगे, चाहे वो आपके न्यूमेरिकल के बेस में दे या फिर आपको जो है डायरेक्ट किसी राशि का या फिर किसी भी क्वांटिटी का डायरेक्ट डायमेंशन पूछे, आप आराम से उसको कर सकते हो। उसके बाद आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत ही अच्छा चैप्टर है न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि उसमें जो है 3 या 4 ही फॉर्मूले हैं और उसमें प्रॉपर जो है थ्योरी बनेगी, तो बहुत अच्छी थ्योरी बनेगी, और न्यूमेरिकल भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 2-3 जैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, रेंज हो गया और हाइट का हो गया, तो इन सभी के 3-4 ही न्यूमेरिकल बनते हैं। तो अगर एक न्यूमेरिकल बनता है तो आप इन 3-4 कॉन्सेप्ट आराम से वर्क कर सकते हो। फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन बहुत ही अच्छा चैप्टर है, अगर न्यूमेरिकल बनता है तो बहुत ही आराम से बनेगा, या फिर स्कीडिंग का क्वेश्चन बनेगा फ्रिक्शन से, या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन का बनेगा। उसके बाद आता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन की अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशन भी क्वेश्चन, ग्रेविटेशन का जो चैप्टर है वो भी बहुत बढ़िया चैप्टर है, ग्रेविटेशन का चैप्टर बहुत ही बढ़िया है। ग्रेविटेशन में थ्योरी बन सकती है, आप क्वेश्चन न्यूमेरिकली बहुत सारे बनते हैं, या फिर एबव द अर्थ सरफेस या फिर बिलो द अर्थ सरफेस हो गया, ठीक है। इन सब क्वेश्चन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला जो जी डैश बराबर क्वेश्चन होता है, जी डैश बराबर G/1 प्लस H/r का होल स्क्वायर, इन सब क्वेश्चन पे बन सकते हैं। फिर उसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो बहुत ही अच्छा चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, बहुत सारे क्वेश्चन उस चैप्टर से बनते हैं थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है। अगर थ्योरी की बात करें, थ्योरी बहुत बड़ी बनती है। और हाँ, थर्मोडायनेमिक्स में एक वो टॉपिक है, या फिर एक उसको सेगमेंट कह सकते हैं कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन से न्यूमेरिकल हर बार आता है एयरफोर्स में, और हर एक शिफ्ट में शिफ्ट रहता है, जब फिक्स रहता है वो क्वेश्चन आना ही आना है कार्नोट इंजन से। तो बिल्कुल अगर आप इन 10 से 15 दिनों में अगर कार्नोट इंजन पे एक वर्क कर लेते तो आपका एक नंबर फिक्स है एयरफोर्स में, जो कि कार्नोट इंजन से एक न्यूमेरिकल होगा। और न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो बहुत बड़ी बात होती है कि जो कॉम्पिटिशन बनता है एयरफोर्स में, जो बच्चे रह जाते हैं वो न्यूमेरिकल मेन बेसिस रहता है। तो कार्नोट इंजन ध्यान से देख लेना, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कार्नोट इंजन से। SHM हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसे जो है टाइम पीरियड पे क्वेश्चन बन जाएगा, एक्सीलरेशन पे बन जाएगा, वेलोसिटी पे बन जाएगा, एम्पलीट्यूड पे बन जाएगा। तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ये सब आप देख सकते हो। उसके बाद आपका आता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन से आपका मेनली ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं, या फिर बिग ड्रॉप का, स्मॉल ड्रॉप का बनेगा, जो कि फॉर्मूला होता है n⁻2/3 n⁻1/3, इससे क्वेश्चन मेनली बन जाता है। या फिर डायरेक्ट थ्योरी देगा कि मतलब ये जो कैपिलरिटी किस पे बेस है, ठीक है, या फिर जो हमारे आपस में जो कॉम्ब होती है वो आपस में क्लिंक कर जाती है तो किस सरफेस पे बेस्ड है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। मरकरी का ज्यादा जो होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट या फिर वाटर का, ये सब क्वेश्चन बिल्कुल थ्योरी वाले बनते हैं सरफेस टेंशन से। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स से जो है थ्योरी भी आती है, मतलब कौन सी मिरर कहाँ पे यूज होता है, लेंस कौन सा कहाँ पे यूज होता है, या फिर माइक्रोस्कोप से क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर आपका लीनियर मैग्निफिकेशन से क्वेश्चन आ जाएगा, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, इससे क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो प्लीज आप ये सब क्वेश्चन मतलब जो फॉर्मूले हैं उनको देख सकते हो, हर एक कॉन्सेप्ट पे, हर एक फॉर्मूले पे आप एक न्यूमेरिकल लगा सकते हो, क्योंकि सिंपल सी बात है, ऑप्टिक्स से आपका न्यूमेरिकल आना ही आना है, या फिर वो जो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आते हैं सीधा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन जो है बिल्कुल प्रॉपर थ्योरी आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, कभी कभी न्यूमेरिकल भी आ जाता है, ठीक है। अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा तो आपका डायरेक्ट जो है वो F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। या फिर एक आता है डाइपोल मूवमेंट का, ठीक है, M1 - cos थीटा, ये वाला क्वेश्चन होता है, उससे आ सकता है। और लास्ट में बात करूं न्यूक्लियर फिजिक्स की, तो न्यूक्लियर फिजिक्स से बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्रॉपर क्वेश्चन आता है थ्योरी का, उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे शिफ्ट में भी मैंने अगर एयरफोर्स पेपर 3 बार दिया है तो 3 के तीनों शिफ्ट में इन सारे चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बिल्कुल आप इन सारे चैप्टर्स पे आप वर्क कर सकते हो। लास्ट के 15 दिन अगर हम बात करें तो ये सारे चैप्टर्स में एक बार फिर से नाम देता हूँ: वेक्टर्स, यूनिट एंड डायमेंशंस, प्रोजेक्टाइल मोशन, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक्स, SHM, सरफेस टेंशन, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स। तो ये रही बात फिजिक्स की। मैंने क्या कहा कि इन चैप्टर्स पे वर्क करो, बहुत ही अच्छे चैप्टर्स है, बहुत ही सिंपल चैप्टर्स है, आप आराम से काम कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। क्योंकि अगर ये
दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, 11 चैप्टर है। मीन्स आपके एक 12 से 13 नंबर फिक्स है। और अगर एक चीज आपको बता दूं कि जो मेरी टिप्स ही मानो फिर कुछ भी मानो, अगर आपके फिजिक्स में अगर आपने जो है 10 से 11 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं और बिल्कुल आपको सही लग रहे हैं, देन यू नॉट हैव टू मेक तुक्का। आपको तुक्का आप नहीं लगाना है। अगर आप वो 10 से 11 क्वेश्चन सही किए हो और आप फालतू में गलत क्वेश्चन कर रहे हो, तुक्का मार रहे हो, सोच रहे हो कि नहीं मेरी इसमें भी गलत हो सकते हैं, देन यू हैव नॉट टू डू दैट टाइप ऑफ थिंग। आपको आप तुक्का नहीं मारना है बिल्कुल। अगर आपके 10 से 11 नंबर 12 नंबर बन रहे हैं, नॉर्मल स्टूडेंट हो आप, देन इट इज अ वेल स्कोर इन फिजिक्स। 12 से 13 नंबर बहुत अच्छा स्कोर है। अगर आपको जो है आपकी सेक्शनल नहीं क्लियर हो रही है, अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर रहे हो, देन वाई यू आर जस्ट मेकिंग द तुक्का। यू नॉट हैव टू मेक द तुक्का, ठीक है। तुक्का नहीं लगाने बिल्कुल प्रॉपर। आपको जो क्वेश्चन सही है आप उनको करके छोड़ दीजिए, आराम से बैठे रहिए। अगर कोई क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में अगर आपका कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है और आप उसे टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये बहुत ही गलत चीज है। आपको फालतू का टाइम वेस्ट किसी भी क्वेश्चन पे नहीं करना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनना है, देन यू हैव टू लीव इट। आपको फिजिक्स में उस 25 के 25 क्वेश्चन को गो थ्रू होना है। मतलब पूरे क्वेश्चन आपको देखने हैं कि मतलब क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए अगर आप स्टार्ट किए, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आया, न्यूमेरिकल है, और अब आपको लगता है कि हाँ बन जाएगा, आप उसी पर टाइम वेस्ट कर रहे हो। नहीं आ रहा लेकिन तब भी आप उस पर टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आपको सबसे पहली बात है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको तुरंत हटाओ, तुरंत उसको रिव्यू में डालो, दूसरे क्वेश्चन पे जाओ, दूसरे नहीं बना तीसरे पे जाओ। 25 क्वेश्चन पहले पूरा गो थ्रू हो जाओ कि मतलब कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। पहले थ्योरी निपटाओ, पहले थ्योरी निपटाओ। कोई क्वेश्चन अगर फंस गया, न्यूमेरिकल का बहुत ही आसान फंस गया है, देन उसको कर लो आप। लेकिन अगर ज्यादा टाइम टेकिंग है, देन यू हैव टू लीव इट एट दैट टाइम। फिजिक्स में बच्चे यही गलती करते हैं कि किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर फंस जाते हैं। नहीं फंसना है आपको। प्रॉपर जो है पहले 25 से 25 क्वेश्चन देखने हैं आपको। अपने 8 नंबर पहले बिल्कुल प्रॉपर करने हैं, जो कि सेक्शनल कट ऑफ है वही आपको क्लियर करनी है। तो अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस जाओगे, तो आगे के मान लो क्वेश्चन थ्योरी पे है, ठीक है, कोई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा ना, तो आपके नंबर छूट जाएंगे। देन मेरी एक सलाह है आप सभी को, सबसे पहले 25 के 25 क्वेश्चन से गो थ्रू होना है, तभी आपका जो है प्रॉपर स्कोरिंग हो पाएगी। और हाँ, प्लीज तुक्के से दूर रहना। जो क्वेश्चन बने उसी को करना, ठीक है। अगर आपसे 12 क्वेश्चन बन रहे फिजिक्स में, देन आपको 12 ही करके आने हैं, ठीक है। ये नहीं कि मतलब 8 तुक्का मार दिए 20 करके आ रहे हो, फिर आगे पता चला कि वो 8 तो गलत है ही, फिर लास्ट में जो आपने सही किए थे 12 उसमें भी 4 गलत हो गए, तो कहाँ से क्लियर होगी भाई इस तरह, ठीक है। तो बिल्कुल को ध्यान रखना। फिर उसके बाद आता हूँ मैथ के सेक्शन पे। बहुत सारे बच्चे जो मैथ में भी रह जाते हैं, उनकी अगर फिजिक्स अच्छी तो मैथ कमजोर होती है। तो मैथ की बात करूँ तो मैथ ही मैंने कुछ चैप्टर फिक्स करके रखे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं मैथ में, ठीक है। मेरा एक 15-16 स्कोर था हर बारी। तो कुछ चैप्टर्स के नाम सुनना, रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स हो गया। मैट्रिक्स से क्वेश्चन बहुत ही आसान बनता है, ठीक है। फिर 2 मैट्रिक्स दे देगा और पूछ लेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, बहुत आसान आता है। डिटर्मिनेंट्स भी, प्रॉपर्टीज देख लेना डिटर्मिनेंट्स की। प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन हर बार आता है डिटर्मिनेंट्स की, ठीक है। फिर उसके बाद सेट्स हो गया, ठीक है, डिफरेंशिएशन हो गया, वेक्टर हो गया वही सेम, या फिर एंगल पूछेगा वेक्टर्स में, ठीक है, या फिर सम पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है वो। 3D हो गया, ठीक है। 3D में आप पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस का जरूर पढ़ के जाना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मस्ट है। फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ लेना, ठीक है। इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन में आपको प्रॉपर्टी पढ़नी है, ठीक है, मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू a टू -a, ठीक है। तो जो प्रॉपर है ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, जिनका डायरेक्ट 0 आंसर होता है, 1 आंसर होता है, उसको देख लेना, ठीक है। वो सब क्वेश्चन प्रॉपरली आते हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो सिंपल कॉन्सेप्ट है उनको पढ़ के जाना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आराम से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि भाई 2 डाइस को रोल किया गया, 1 डाइस को रोल किया गया, ठीक है। ये सब कुछ बहुत न्यूमेरिकल इजी आते हैं। और हाँ, कार्ड्स पढ़ लेना, ठीक है। जो कार्ड्स है, जो ताश के पत्ते होते हैं, उनको प्रॉपर पढ़ लेना कि 52 होते हैं, 13 डिवाइड होते हैं, 13 में से 4 सब में ऑनर कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ लेना। बाइनोमियल पढ़ लेना, उससे क्वेश्चन फिक्स रहता है बाइनोमियल से। या फिर मिडिल टर्म, ठीक है, मिडिल टर्म ज्यादा पूछता है वो बाइनोमियल थ्योरम में, बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाइनोमियल से क्वेश्चन जो आता है प्रॉपर, वो आपका बाइनोमियल में क्वेश्चन जो आपका मिडिल टर्म से आता है, तो प्लीज, और या फिर लास्ट टर्म से कोई पद पूछ लेगा, ठीक है। तो बाइनोमियल में इसका ध्यान रखना। या फिर इंडिपेंडेंट टर्म पूछ लेगा एक्स से, ठीक है। ये सब बिल्कुल आराम से पढ़ लेना। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आराम से पढ़ लेना, ठीक है। या फिर नंबर ऑफ डायगोनल्स हो गया, या फिर किसी को चेयर में बैठाएगा या फिर रिंग में बैठाएगा, तो ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल आराम से देख लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी चैप्टर है ये। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत इजी चैप्टर है। रिलेशन एंड फंक्शन, मैट्रिक्स, सेट्स, डिफरेंशिएशन, वेक्टर, 3D, इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये रहा आपका मैथ का, ठीक है। मैथमेटिक्स में भी अगर आपने पढ़ाई की है, 4 से 5 महीने आप प्रॉपर पढ़ाई किए हुए हो,
देन आपका स्कोर मैथमेटिक्स में 14+ आराम से जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। और हाँ, सेम जो मैंने फीस में बताया है, आपको फालतू क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। जो आपसे क्वेश्चन बन रहा है उसको सॉल्व करिए, जो नहीं बन रहा है उसको लीव करिए, छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, ठीक है। छोड़ना पड़ता है क्वेश्चन में, कोई 70/70 नहीं ला लेता है, ठीक है। तो प्लीज छोड़ने वाली आदत आपको करनी होगी। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, यू हैव टू लीव दैट क्वेश्चन। जो आपसे नहीं बन रहा है, आपको उस क्वेश्चन पे अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करना है, ठीक है। उसको छोड़ देना, फिर बाद में अगर टाइम बचता है देन उस क्वेश्चन पे चले जाना जो आपसे नहीं बना हुआ है। उसके बाद मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में ईडियम्स हो गया, ठीक है। मेरे पास एक पीडीएफ है, कुछ ईडियम्स, उसमें से ईडियम्स आ जाएंगे। कंजक्शन, फिक्स कंजक्शंस, फिक्स प्रीपोजिशंस, ठीक है। कुछ वोकैब है मेरे पास, उसकी पीडीएफ मैं ग्रुप में डाल दूंगा। एक्टिव पैसिव हो गया, नरेशन हो गया, इन सबसे एक एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। पैसेज आपके 5 नंबर बिल्कुल फ्री के देके जाएगा। पैसेज बहुत आराम से पढ़ोगे तो जो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो पैसेज को उसी पैसेज में ही आंसर रहता है। लास्ट का जो क्वेश्चन होता है वो टिपिकल रहता है, या फिर सिनोनियम पूछ लेगा, फिर एंटोनियम पूछ लेगा। लेकिन आपके 4 क्वेश्चन जो है आएंगे, 5 क्वेश्चन पैसेज में रहते हैं, 4 क्वेश्चन पूरा पैसेज पे रहेगा। एक क्वेश्चन जो आपका सिनोनियम फिर एंटोनियम पूछ लेगा लास्ट में, तो उसको आराम से छोड़ देना। लेकिन आपके 4 नंबर इंग्लिश में बिल्कुल फिक्स रहते हैं, वो पैसेज से रहता है और बहुत ही ईजी पैसेज आता है। उसके बाद आपका स्पेल, मतलब स्पेलिंग होती है, मतलब कौन सी स्पेलिंग सही है या फिर कौन सी स्पेलिंग गलत है। तो आप उसको जो है, मेरे पास उसकी एक प्रॉपर पीडीएफ है, मैं उसकी पीडीएफ दे दूंगा आप लोग को। उतनी स्पेलिंग पढ़ लोगे तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। और फिर बाद एरर का क्वेश्चन आता है, एरर के क्वेश्चन से टैकल करना है। देन 3 चैप्टर बहुत मस्ट है, प्रोनाउन, नाउन, कंजक्शन एंड प्रीपोजिशन, या फिर क्वेश्चन टैग। ये 4-5 चैप्टर पढ़ लेना अच्छे से, तो आपका आराम से एरर वाला सेगमेंट ही फंस सकता है। जो कि मेनली एरर जो आता है वो नाउन से ही आता है, प्रोनाउन से ही आता है। अगर मैं अपने 3 साल के जो मैंने 3 अटेम्प्ट दिए उनकी मैं बात करूं, उसके बाद मैं रागा की बात करूं वाई ग्रुप वालों के लिए, तो रागा के लिए आप लोग को जो है केवल अर्थमेटिक पे ध्यान देना है और रीजनिंग पे। रागा उतना हार्ड होता नहीं, इसलिए जो उसकी कट ऑफ जो इस बार 37.75 मार्क्स गई है बॉयज की, जो कि बहुत ही अच्छी कट ऑफ है आउट ऑफ 50, ठीक है। तो बिल्कुल प्रॉपर ध्यान देना। इंग्लिश तो आपकी सेम रहेगी जो एक्स ग्रुप पे रहेगी, और आपकी मेन जो है रागा सेक्शन में आप जो है जीके पे ध्यान दे सकते हो, या फिर जो बौद्ध धर्म है, ठीक है, बौद्ध धर्म है ये पढ़ सकते हो आप, ठीक है। और आपका जो पूर्ण ऐतिहासिक है, ठीक है, या जो आपका बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं हिस्ट्री के, ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है, जैसे कि आपका वैदिक सभ्यता हो गया, ठीक है। ये सब चैप्टर आप पढ़ सकते हो, उससे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद आपका जो करंट के कोई 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, जो कि एक्सरसाइज रिलेटेड होते हैं। या फिर रीजनिंग बहुत ही आसान आती है, रीजनिंग पे बिल्कुल फोकस कर लेना। अगर आपने पढ़ाई की है तो रीजनिंग बहुत ही आसान आती है, आराम से टैकल कर जाओगे, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा सजेशन यही था वीडियो से कि भाई लास्ट के 15 दिन आपको कुछ नहीं करना है। लास्ट के 15 दिन केवल और केवल आपको एनालिसिस करना है, आपको मॉक्स लगाने हैं और उन चैप्टर्स पे वर्क करना जो मैंने बोला है। उन चैप्टर्स को एक बार अच्छे से रिकॉल कर लेना, क्योंकि ये आपको फ्री के नंबर देंगे। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आते हैं इन चैप्टर से, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन अगर फिजिक्स में कर रहे हो देन यू हैव टू लीव। 10 से 12 क्वेश्चन अगर सही कर लिए हो देन क्यों फालतू क्वेश्चन में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुक्का मार रहे हो, निगेटिव ले रहे हो भाई, ठीक है। निगेटिव नहीं लेना है, प्रॉपर क्वेश्चन करने जो चैप्टर्स बताने को ध्यान से पढ़ लेना। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है अभी तक फिजिक्स में, बहुत ही कंफ्यूज हो देनी, ये चैप्टर अगर अभी भी 15-20 दिन है, अगर ये कुछ चैप्टर्स पढ़ लोगे देन आपके सेक्शन कट ऑफ तो आराम से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब बिल्कुल ध्यान देना। मॉक टेस्ट पे बिल्कुल ध्यान देना। जो मॉक टेस्ट लगाओ 70 क्वेश्चन अगर तुम लगा रहे हो, 70 में से अगर तुम्हारा 20-25 नंबर आ रहा है देन डिमोटिवेट मत हो भाई, ठीक है। मेरे भी ऐसे ही नंबर आते थे 25 से 30, 30 से 35 नंबर मॉक टेस्ट में हमेशा, अभी भी आते हैं ऐसे ही। तो इसका मतलब ये नहीं कि डिमोटिवेट हो जाओ, ठीक है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करो जो मॉक टेस्ट में आ रहा है, ठीक है। जो तुमसे नहीं आ रहा है उसको प्रॉपर एक कॉपी बनाओ, उस क्वेश्चन को लिखो, सॉल्व करो, उसका टेक्निक समझो, क्या पता कि वो तुम्हें बहुत हेल्पफुल रहे। और बहुत बार वो जो क्वेश्चन होते हैं टेक्स्ट बुक या फिर तुमने मॉक में लगाए होते हैं वो डिट्टो छप जाते हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे रिपीट हो जाता है, ठीक है भाई। वो किताब से क्वेश्चन देगा, कॉन्सेप्ट से ही देगा, कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाएगा वो एयरफोर्स, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से पढ़ाई करो, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अच्छा पेपर जाएगा आप सभी का अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की हुई है तो। अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, इस बार की जो कट ऑफ रहेगी एक्स ग्रुप की, वो भी जो है 25 नंबर के ऊपर नहीं रहेगी एट एनी कॉस्ट, क्योंकि फॉर्म भी जो है केवल 2,75,000 भरे गए हैं, जो कि अब तक का लोवेस्ट है। तो प्लीज, और फॉर्म भी जो है बहुत ज्यादा बच्चों ने नहीं फिल किए, इसलिए उन्होंने जो है डेट एक्सटेंड की थी। लेकिन ओवरऑल फॉर्म 2,75,000 के अप्रॉक्स है, उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है, अगर मैं सही हूं तो।
और फिर मैं बात फिर से कह रहा हूँ कि मॉक टेस्ट पे ध्यान दो, एनालिसिस करो, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए उनको बिल्कुल प्रॉपर देख लेना, वही आपके मार्क्स गेनर है। वाई ग्रुप वालों की बात करूँ तो बिल्कुल आप जो है रीजनिंग और अर्थमेटिक पे बिल्कुल आराम से ध्यान देना। इंग्लिश बहुत ईजी आती है एयरफोर्स की, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में भी रुक जाते हैं, तो इंग्लिश में मैंने जो इंपॉर्टेंट बताया वो मैं पीडीएफ अपने जो है चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग जाके वहाँ पे पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है, ठीक है, आप सभी की हेल्प करना। इसलिए मैंने एक वीडियो प्रॉपरली क्रिएट किया कि आपके लास्ट को 15 दिन कैसे क्या करना है। लास्ट के 15 दिन बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है मेरे भाई, ठीक है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो आपने पुराना पढ़ा हुआ है उसी पे फोकस करना हुआ है, ठीक है। कुछ नया पढ़ोगे तो फालतू मेंटली प्रेशर आएगी, भाई मैंने ये नहीं पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है, तो फालतू पैनिक होगे, जो पढ़ा हुआ है वो भी भूल जाएगा। तो प्लीज गाइस इन लास्ट के 15 दिन बिल्कुल आराम से रहो, मॉक लगाओ, प्रैक्टिस करो। यूट्यूब चैनल में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट चला जा रहा है, वहां पे आप बिल्कुल आराम से प्रैक्टिस सेट लगाओ, आराम से पढ़ाई करो, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आराम से पढ़ाई करोगे डेफिनेटली यू कैन क्लियर द एग्जाम। एक बड़ी बात नहीं है एयरफोर्स का पेपर क्लियर करना, ठीक है, पढ़ाई किए हो तो पक्का क्लियर होगा, बस हाँ निगेटिव मत करना पेपर में, ठीक है, वन ऑफ द मेजर फैक्टर की निगेटिव नहीं करना है। तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी आपका डाउट हो तो न्यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स में, उसको पक्का रिप्लाई करूंगा। आप पूछ सकते हैं कि मतलब कैसे क्या है, कहाँ पीडीएफ मिलेगी, मैं टेलीग्राम की लिंक भी नीचे पिन कर दूंगा, वहां पे जाके देख सकते हो, या फिर आप मेरे को जो है डायरेक्ट टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो @SUJAL_IAF, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है। आप प्रॉपर मेरे को जो मैसेज कर सकते हो, मैं आपको सारी पीडीएफ, अगर चैनल पे आप नहीं ऐड हो पा रहे हो देन आपको प्रॉपर पर्सनल शेयर कर दूंगा। लेकिन हाँ बिल्कुल आपको जो है कुछ नई चीजें नहीं पढ़नी है, जो आपने पढ़ा हुआ है यू हैव टू स्टॉप एट दैट। आपको वही बार रिवीजन करना है, कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ना है बिल्कुल फालतू का, ठीक है, जो आपने पढ़ा हुआ है केवल वही आपको रिवाइज करना है। तो यही रहा आज के वीडियो में। मैंने पहले भी कहा हुआ है कि आपको निगेटिव नहीं करना है, जो आपके बॉक्स में क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं यू हैव टू एनालाइज दैट ऑफ द क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो गाइस यही रहा आज का वीडियो। बिल्कुल आप ये वीडियो जो है बिल्कुल आप शेयर कर सकते हो, ठीक है, अपने दोस्तों के पास जिनका अपकमिंग एग्जाम है, उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं हुआ है, उनको ये चैप्टर पता चल जाएंगे, क्योंकि मैं भी एक आईएएफ का एस्पिरेंट हूँ, ठीक है। तो मैं भी जो जानकारी दे रहा हूँ अपने व्यूज के लिए नहीं दे रहा हूँ, आपको प्रॉपर एक पेपर क्लियर करने के एक सटीक सा प्रॉपर वे बता रहा हूँ कि कैसे पेपर आराम से क्लियर कर सकते हो, कौन से चैप्टर है जो अच्छे मार्क्स दे पाएंगे, जल्दी कोई बताता नहीं ये सब चीजें, ठीक है। तो गाइस यही रहा आज के वीडियो में प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपकी, आपको लास्ट से 15 दिन क्या करना है, ठीक है। एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ, बिल्कुल मॉक लगाने हैं, कुछ नई चीजें नहीं पढ़नी है, जो मॉक में क्वेश्चन ना बने उनको जो प्रॉपर आपको रिवाइज करना है, उन पे वर्क करना है कि मतलब क्वेश्चन कैसे नहीं बना, क्या इस पे होना है, ठीक है, ये सब बिल्कुल आपको वर्क करना है। इंग्लिश के लिए कुछ ना कुछ डेली 1-2 वोकैब पढ़ते रहो, ठीक है, एक्टिव पैसिव पढ़ते रहो, ठीक है, और एरर के क्वेश्चन पढ़ते रहो। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करते रहो, डेली क्वेश्चन मॉक लगाओगे तो प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो गाइस, चलते हैं फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जो कि प्रॉपर किसी ना किसी सब्जेक्ट पे होगा, फिर किसी न किसी टॉपिक पे होगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना गाइस, आराम से क्लियर होगा आपका एग्जाम का पेपर। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन। चैनल को सपोर्ट करो, बिल्कुल मैंने जो कहा कि जो वीडियो है बंदों के पास शेयर करते रहो। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन।